Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for a biased die, the probabilities for the different faces to turn up are given below. This die is tossed and you are told that either face 1 or face 2 has turned up. Then the probability that it is face 1 is, and here are the face are 1, 2, 3, 4, 5, 6, and probabilities are 0.1, 0.32, 0.21, 0.15 and 0.05, 0.17. So now let's see the key concept for the question. तो यहाँ पे हम लोग की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट. सो लेट्स सी व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमारे पास कोई इवेंट ए है. यहाँ पे हम लोग को क्या होता है कि हम लोग एक इवेंट गिवन रहता है एंड हमको एक इवेंट निकालना रहता है. सो दिस मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन. तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो दिस इज द की कॉन्सेप्ट. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमें कह रहा है फॉर अ बायस्ड डाई. यहाँ पे हमको बायस्ड डाई है. बायस्ड डाई हमारा अनबायस्ड डाई का बिल्कुल ऑपोजिट होता है. जो हमारा अनबायस्ड डाई होता है वो फेयर डाई होता है. दैट मीन्स कि वहां जो हमारे इवेंट होते हैं वो इक्वली डिवाइडेड होते हैं. दैट मीन्स कि अनबायस्ड डाइस में हमारा क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी होता है ऑफ ईच फेस अपियरिंग वो क्या होता है, वो सेम होता है. एंड यहाँ पे बायस्ड डाइस में बिल्कुल ऑपोजिट होता है अनबायस्ड डाइस का. यहाँ पे हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच फेस, जो हमारे सारे फेसेस है 6 फेसेस हैं, उनके जो अपियर होने की जो चांसेस होते हैं वो सेम नहीं होते हैं. सो अब हम लोग यहाँ पे और आगे क्वेश्चन में बोला है टू टर्न फेसेस टू टर्न अप आर गिवन. उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है. दिस डाई इज टॉस्ड एंड यू आर टोल्ड दैट इधर फेस 1 और फेस 2 हैज टर्न्ड अप. और यहाँ पे हमें इवेंट दे दिया गया है कि फेस 1 या फेस 2 ही आएगा. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो फेस 1 है. तो इवेंट हम लोग मान लेते हैं कि फेस 1 और फेस 2 इज कमिंग. सो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट इवेंट ई हम लोग मान लेते हैं कि फेस 1 और 2 ये इवेंट ही हमें गिवन है, टर्न अप. एंड हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए मान लेते हैं कि फेस 1 टर्न्स अप. एंड प्रोबेबिलिटी बी मान लेते हैं. इसका की कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं, यहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं फेस 2 टर्न्स अप. अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग अप्लाई कर देते हैं. तो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पी ई बाई ए. जो हमें गिवन रहता है वो हम लोग ऊपर लिखते हैं, जो निकालना रहता है वो नीचे लिखते हैं. तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे निकालना है द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फेस 1. सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फेस 1. तो फेस 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारा ए है. तो यहाँ पे और हमें क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फेस 1 एंड व्हेन फेस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज गिवन विच इज फेस 1 और फेस 2 टर्न्स अप. भाषा में बोले तो यहाँ हमको क्वेश्चन में दे दिया गया कि जब हम लोग डाई को रोल करेंगे या तो फेस 1 आएगा या तो फेस 2 आएगा. उसको हम लोग इवेंट ई मान लिए हैं. तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसका जो फेस आएगा वो फेस 1 आएगा. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पी ई बाई ए लिखे हैं. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन ई अपॉन पीई. एंड यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी दी गई है क्वेश्चन में. यहाँ पे हमारी जो पी ए है, PA is 0.1 and PB is 0.32. सो PA इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारा दोनों में कॉमन हो. तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं PA अपॉन PE. क्योंकि इवेंट ई में तो फेस 1 फेस 2 दोनों है, बट हम लोग क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, PA क्या है, PA में फेस 1 है. तो दोनों में कॉमन हमारा फेस 1 हो गया. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे PA लेके चल रहे हैं. तो एंड पीई हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं पीई हमारा होता है पीए प्लस पीबी. तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं पीए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब इस पे हम लोग सारी वैल्यूज रख देते हैं. तो हमारी पी
ए बाई ई हो जाएगी, इट इज इक्वल्स टू 0.1 अपॉन पी ए पी बी की वैल्यूज यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं जो हमने लिखी है, प्लस 0.32, तो ये हमारा आ जाएगा 0.1 एंड इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.42। इसको अब हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं कि ए बाई ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10/42, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो पी A by E is equals to 5/21. So this is the right answer for this question. Hope you will understood it well. Best of luck.